देखो सब खेल माइंडसेट का है। हाँ जी, सारा खेल माइंडसेट का है। करोड़पति लोग कैसे बनते हैं? उनका माइंडसेट ही वैसा है कि मैंने वहां पैसा लगाना, इसमें लगाना, इसमें लगाना। वो उनके मन में पूरी चारी प्लानिंग चल रही होती है। यहाँ से पैसा आएगा, वहां से इतना हो जाएगा, वहां से इतना हो जाएगा, वहां से इतना, वहां से इतना। तो अब उनका माइंडसेट वैसे होता है, करोड़पति माइंडसेट है उन लोगों का। अब एक व्यक्ति है, नौकरी कर रहा है, उसको लगता है यार 10 या कोई जॉब करी है, अभी किसी ने +2 करी है, BA करी है, B.Tech करी है, अरे सर फ्रेशर हूं ना, 15,000 की जॉब मिल जाए तो ठीक है। माइंडसेट है जी, फ्रेशर हूं ना, 15,000 रुपए की माइंड, तो यूनिवर्स उसको 15,000 के सोर्सेज निकाल देती है। एक व्यक्ति का माइंडसेट है यार मैंने जॉब वॉब नहीं करनी, मैंने तो ना बिजनेस करना है। अब उसके माइंड में बार बार बिजनेस चल रहा है, बिजनेस। अब वो खंगालेगा, संपर्क करेगा, गूगल पे ढूंढेगा, यार दोस्तों से मिलेगा, किसी से, उसके दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर जाएगा, क्योंकि उसने बिजनेस करना है। यूनिवर्स उसको रास्ते दे देती है निकाल के कि मैं बिजनेस करूंगा। अब उसका क्या बिजनेस माइंड हो गया, भैया ये तो बिजनेस माइंडेड है, ठीक है। तो उसने सोचा, उसको बिजनेस का रास्ता मिल गया। बिजनेस भी कहता मैंने 5 लाख रुपए लगा के करना है, 10 लाख लगा के करना है, 20 लाख लगा के करना है, बिना पैसे लगाए करना है। बिना पैसे लगाए करना है, कोई ऐसा बिजनेस मिल जाएगा जैसे मैं कर रहा हूं। लगा क्या इसमें? हाँ जी, ट्रेनिंग लेगा, ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू कर देगा, डिजिटल मार्केटिंग शुरू कर देगा, एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर देगा, एज ए एंटरप्रेन्योर काम करना वो करना शुरू कर देगा। फिर वो कहता है नहीं मेरे को 10-20 लाख रुपए लगा के बैठना, तो उसका माइंडसेट वो रहता है। फिर उस तरीके की खोज करता वो, तो ऐसे बिजनेस ले आता कोई ना कोई, ऐसा कोई ऐसी फ्रेंचाइजी लेकर के आ जाता बंदा, माइंडसेट। फिर एक बंदा कहता है यार मुझे ना बिजनेस करना, ये करना, बस मैं तो ना इन्वेस्ट करना है, मेरे पास है कुछ पैसा, मुझे किस लिए जाना इधर उधर। तो वो इन्वेस्टर बन जाता, वो इन्वेस्टर माइंडसेट है। जॉब वाले का जॉब माइंडसेट हो गया, उसका जॉब का भी एक लिमिट होगी, मैंने 15,000 की करनी, 20,000 की करनी, 25,000। अब वो सोचेगा बड़ा, मेरे को 25-30 हज़ार रुपए की तो जॉब कम से कम चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार भी करेगा, स्किल्स भी अपने अंदर डालेगा। देखो ऐसा नहीं है कि भाई फ्रेशर है, +2 पास है, उस का है, मैं 50,000 की जॉब चाहिए। 50,000 के अंदर उसके अंदर क्या है, वो डिजर्व क्यों करता है। अब अगर 50,000 की चाहिए और फ्रेशर है, +2 पास है, तो उसको 50,000 की भी मिल जाएगी, यूनिवर्स देगा। यूनिवर्स उसको 50,000 की जॉब अचीव करने के लिए उसके लिए कुछ रास्ते निकालेगा कि वो अपने अंदर कुछ स्किल्स डेवलप करे। तो यूनिवर्स उसको कुछ स्किल्स डेवलप करने के रास्ते दे देगा निकाल के, तो उसके अंदर वो स्किल्स आ जाएंगी। सपोज करो, हो सकता है फोटोग्राफी सीख ले, वीडियो एडिटिंग सीख ले। आज वीडियो एडिटर मिलते ही नहीं है मार्केट में। हो सकता है वो एनिमेशन का कोर्स कर ले, +2 पास है। हो सकता है आर्किटेक्ट का कोर्स कर ले, पता चले उसकी 50,000 की जॉब भी निकल गई। तो जो उसने मन में सोचा, जो उसका माइंडसेट था, वो पूरा हो जाएगा। उसके बीच में जितनी चीजों की जरूरत है वो यूनिवर्स अपना आप निकाल के दे देगा। बट उसका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए, बिलीफ उसको होना चाहिए, भरोसा उसको होना चाहिए, यूनिवर्स पे भरोसा होना चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए। तो यानी कि हमारा माइंडसेट, अब आपका करोड़पति माइंडसेट है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए तो कम से कम है। अब आपका फिगर उससे नीचे ध्यान जा ही नहीं रहा है, मैं करोड़पति हूं। अब यूनिवर्स क्या करेगा, आपके अंदर टैलेंट है ही नहीं, 10,000 रुपए महीना कमाने का टैलेंट। तो अब यूनिवर्स क्या करेगा, उस 1 करोड़ रुपए निकालने, कमाने के लिए या देने के लिए उसको क्या करेगा, उसको वो सोर्सेज प्रदान कर देगा जिससे उसका पास 1 करोड़ रुपया आ सकता है। या कोई ऐसे बिजनेस ज्वाइन कर जाएगा वो एकदम से, या उसके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाएगी अचानक ही। तो यानी कि माइंडसेट जब बनाना ही है तो बड़ा ही बनाना है ना। सोचो, अब जितना लंबा सोच सकते हो, जितना बड़ा सोच सकते हो। जो आदमी 20,000 रुपए महीना की सोच रहा था कमाने की, वो 1 लाख रुपए महीना सोच लेगा तो क्या दिक्कत है। लेकिन एक बात और है, अगर अपने जबरदस्ती वो सोचा, उसके अंदर टैलेंट 20,000 रुपए महीना का, वो कहता है मैं 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं, मेरे पास 5 लाख रुपए, उसकी अंतरात्मा नहीं मानेगी अंदर से। और जब तक उसकी अंतरात्मा नहीं मानेगी, जब तक उसका मन नहीं मानेगा, जब तक वो मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाएगा। उसको लगता है कि मैं 1 लाख रुपए महीना इजीली अचीव कर सकता हूं, मेरे अंदर टैलेंट है। और मन को समझा लिया, चाहे उसने 10 लाख में भी समझा लिया, चाहे 5 लाख में समझा लिया, चाहे 2 लाख में समझा लिया महीने का, उसने अपने मन को समझा लिया। और उसके मन में ना अंदर से, अंतरात्मा से आवाज निकल गई कि हाँ, इट कैन बी पॉसिबल, आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट, आई कैन रिसीव इट। तो जैसे ही उसके दिमाग में आया, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा।
बट अपने ध्यान को वहां पे टिका के रखना पड़ेगा, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आज यहाँ ध्यान गया, आज कल वहां चला गया, परसों जॉब पे चला गया, पहले दिन बिजनेस पे, उससे अगले दिन सोशल मीडिया नेटवर्क मार्केटिंग पे, किसी और पे। ऐसा नहीं है, उसको अपनी क्लैरिटी माइंड में रखनी ही पड़ेगी, उसको अपना गोल सेट करना ही पड़ेगा, उसको अपना विजन सेट करना ही पड़ेगा। अब रही बात, ये सब चीजें हो गई, जहां आपका मन मान जाए, जहां आपका सिस्टम सेट हो जाए, आप 1 करोड़ से, आपका बिजनेस साल का 1 करोड़ रुपए का, आप 2 करोड़ पे जाना चाहते हो, चले जाओ। 1 करोड़ से 100 करोड़ पे जाओगे, हो सकता है इजी ना हो पाए, स्टेप बाय स्टेप चले जाओ। अपने आप को थोड़े से ऊंचे लेवल पे देखना शुरू कर दो। कोई 20,000 रुपये महीना कमा रहा है तो उसको 50,000 के लेवल पर देखना शुरू कर दो। कोई आज की डेट में छोटी जॉब कर रहा है, उसको अपग्रेड होता हुआ देख लो कि भाई मैं क्लर्क था, अब मैं सुपरिंटेंडेंट बन गया हूं। मान लो एम्प्लॉय था, वो मैनेजर बनता हुआ अपने आप को देख लो। यानी कि जब आप अपने आप को थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन में देखेंगे या अपडेटेड पोस्ट पे देखेंगे या थोड़ा सा उससे नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे, तो वो चीज जल्दी अचीव होनी शुरू हो जाती है। आपका बिजनेस, अगर आप सोचते हो कि मैं इस साल मेरा टर्नओवर 1 करोड़ रुपए का है तो 2 करोड़ पे लेके जाना है या 5 करोड़ पे लेके जाना है, तो उसकी प्लानिंग अपने माइंड में करनी शुरू कर दो, विजुलाइज शुरू कर दो, तो 5 करोड़ के रास्ते निकल के आ जाएंगे। जबकि सीधा 1 की बजाय 100 की बनाने की बजाय 1 को 5 बना लो, 5 से 10 पे ले आओ, 10 से 20 पे ले आओ, 20 से 40 पे ले आओ। ठीक है, जब एक लेवल अचीव हो जाए तो दूसरे की तैयारी कर लो। लेकिन पहला लेवल इस तरह का देखो, इतना छोटा भी ना हो और इतना बड़ा भी ना हो कि आपका अंतरात्मा माने ही ना, जिस पे आपको भरोसा इजीली हो सकता हो। और जब आपके मन में नेगेटिव थॉट आते हैं कि ऐसा नहीं होगा, उसको काटने के रास्ते ढूंढ लो। क्या भैया चुप हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा होगा, होगा नहीं, ऐसा हो गया है, ये मेरे जीवन में है, ऐसा मेरे जीवन में है। अब मन को वॉच करते रहो सुबह से शाम तक, क्या चल रहा है इसके अंदर। जितने नेगेटिव थॉट चल रहे हैं तुरंत अपना ध्यान हटा लो वहां से, अपना ध्यान तुरंत डालो, डीप ब्रीथिंग पे ले आओ, एनर्जी को स्प्रेड करना शुरू कर दो, अपने हार्ट से प्रेम को स्प्रेड करना शुरू कर दो। अपने ध्यान को पॉजिटिव चीजों पर ले आओ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला, मकान है, क्या चाहिए था उस गोल पे ले आओ, तुरंत ही वहां से हटा के। नेगेटिव इमोशनल होना बंद कर दो, आज ही आदत छोड़ दो। नेगेटिव चीजें नेगेटिव चीजों को आकर्षित करती है, पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करती हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, नेगेटिव हो रहा नेगेटिव चीजों को आकर्षित करेगा, पॉजिटिव हो रहा पॉजिटिव चीजों को आकर्षित करेगा। नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव सिचुएशंस को आकर्षित करेंगी और पॉजिटिव इमोशंस पॉजिटिव सिचुएशन को आकर्षित करेंगी। तो अब आज के बाद दुख दर्द घपड़ा सपड़ा, ये ब्लेम वलेम, किसी को उसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, सब छोड़ दो। कुछ नहीं किया किसी ने, हमारे अपनी ही सारे किए कराए कर्म हैं। वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, नोबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ग्रोथ, फॉर आवर सिचुएशन, फॉर आवर ड्रीम, फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर रिलेशनशिप। वी आर द रिस्पॉन्सिबल। जब ये एक्सेप्टेंस की भावना आपके अंदर आ जाएगी, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा और आपके कंफ्लिक्ट सारे ऑटोमेटिकली दूर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। अब रही बात वर्किंग के बीच में, दिन में कभी आपको लगे हैवीनेस सी होगी यार, कॉन्फिडेंस लो हो रहा, कहीं भी बैठो ध्यान को ले आओ, गोल्डन लाइट में फील करो, कुछ नेगेटिव थॉट या नेगेटिव हैवी फीनेस फील और ये ग्राउंडेड करो, व्हाइट लाइट गोल्डन लाइट को वापस ले आओ और फील करो कि नाउ आई एम फिट एंड फाइन, नाउ आई एम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अपने माइंड को प्रोग्राम करो, इसी को रीप्रोग्राम भी बोल, रीप्रोग्राम योर माइंड। मैंने ये सब आपका रीप्रोग्राम ही करवाया था, रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। मैंने क्या कहा, कैंसिल 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 किया, रीप्रोग्राम किया, ये मेरे पास है। आई हैव दिस, आई हैव कार, मैंने क्या करा, रीप्रोग्राम करा। मैंने रिलेशनशिप को कटवाया कि भी जहां नेगेटिव इमोशन जो मंड रहे थे काटो उनको, ठीक है। लेकिन कोई बार ना आग लगती है, जब तक इसको सुना नहीं दूंगा ना साला शांति नहीं पड़ती भीतर में। हमारे गुरुजी में ये कहा था,
हमारे अंदर भी बहुत थी। सर जब तक सुना नहीं दूंगा ना अशांति सी नहीं पड़ेगी, मुझे सुधरेगा ही तब जब उसको शुद्ध से। गलत फहमी है, नेगेटिव इमोशंस है, आपके ऑरा को नेगेटिव करते हैं। जैसे आपका ऑरा नेगेटिव होता है तो आपका पूरा दिन का सत्यानाश हो जाता है। अब कूल रहने के लिए, शांत रहने के लिए, कोई झगड़ा कर रहा है ना तो दूसरे कमरे में जाकर के आराम से डीप ब्रीथिंग करो, रिलीज करो उस स्ट्रेस को, उस ऑरा को, उस नेगेटिविटी को। हाँ जी। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, 7 चक्कर होते हैं हमारे, इनको हर रोज बैलेंस करना मत भूलना। 9 घरों को और इनको फील करना। ऊपर से गोल्डन लाइट आई, आ करके बस सिर्फ जहां हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां तक आई, एकदम से सारे के सारे अलाइन हो गए, एक लाइन में आ गए सारे। और सब एनर्जी, अलग अलग कलर की एनर्जी है उनकी, ठीक है, सब के सब अपना अपना एनर्जी फ्लो कर रहे हैं, सब एक्टिव हैं, वर्किंग कर रहे हैं, प्रॉपर अलाइन है। जैसे ही फील करोगे ऑटोमेटिकली आपका लगेगा कॉन्फिडेंस, गुस्सा गुस्सा सब शांत हो गया अपने आप। सुबह एक बार 9 घरों को जल दे दो, उनको हाथ जोड़ने को, हे नवग्रह देवताओं आप सभी को मेरा प्रणाम और मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। फील करो वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आप चाहे किसी का शनि खराब है, चाहे राहु खराब है, चाहे केतु खराब है, कभी आपको कष्ट नहीं पहुंचाएगा। हाँ जी। एक जल का लोटा भरो, उसमें 5-7 चावल के डिब्बे डाल दो, एक बूंद उसकी गंगा जल की डाल के ना, और सुबह सूर्य देव के सामने खड़े होकर के बोलो, हे सूर्य नारायण आपको मेरा प्रणाम, हे नवग्रह देवताओं आपको मेरा प्रणाम, हे सूर्य नारायण मेरे द्वारा अर्पित किया जा रहा जल 9 ग्रह देवताओं को प्राप्त हो, थैंक यू, और दे दो। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिष्ठो बुध सच गुरु सच शुक्र शनि राहु केतु करुंतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। थैंक यू। फील करो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, सभी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत खुश हैं आपसे, और फुल पॉजिटिव इमोशंस के साथ अपना ऑफिस के लिए निकलो। और ये बात 9 घरों से बात करने के बाद ही बता रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से भी नहीं बोल रहा हूँ। हाँ जी। उनसे कनेक्ट होकर के, उनसे पूछ करके ही बता रहा हूँ, यूँ नहीं है कि ऐसे फेंक रहा हूँ कुछ भी, सब प्रैक्टिकल है लाइफ में। आपको ना शनि का डर, ना राहु का डर, ना केतु का डर, ना किसी का डर, बस जो है आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, उनको तो वैसे ही बदनाम कर रखा खामे खामे। जैसे जैसे आपके पास लाइफ कर्मा ठीक होते हैं, आपकी एनर्जी ठीक होनी शुरू हो जाती है। बस वो सब क्या सब कॉन्शियस में पड़ा, जन्मों जन्मों से लेकर के आ रहे, कैरी करके ला रहे, सब कॉन्शियस से निकालना है। मन में लग रहा है मैं दुखी हूँ, नहीं, उसका तुरंत ही अपोजिट कर दो शुरू, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम रिलैक्स 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 रिलैक्स। माइंड को रिप्रोग्राम करना है, बस करना क्या है। नेगेटिव थॉट आया, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आ रहा है फिर भी वॉच कर लो उसको, थोड़ी देर में अपने आप गायब हो जाएगा, बस देखना मन की आंखों से, कुछ नहीं करना, अपने आप गायब हो जाएगा। सब रिकॉर्डिंग में है, सारों को रिकॉर्डिंग दे दूंगा। जब भी दिन में हैवीनेस फील होए, एनर्जी डाउन होए, लो कॉन्फिडेंस होए, डीप ब्रीथिंग करो 10 बार, वाइट लाइट डालो, ग्राउंडिंग कर दो, नेगेटिव इमोशन है उसकी ग्राउंडिंग कर दो या फायर में जला दो। उसके बाद एकदम से फिर अट्टे कट्टे और पॉजिटिव अफर्मेशन करो, आई एम फिट एंड फाइन, आई एम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आई एम एनर्जेटिक, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक भंडार हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ एक भंडार हूँ, मेरा ऑरा पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, मेरा ऑरा पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। फील करो आपका दूर तक आपकी ऊर्जा की कॉन्शियस, आपकी सोल की कॉन्शियसनेस पूरे दूर तक फैल रही है। मैं प्रेम का सागर हूँ, नहीं नहीं, किसी से लगे नफरत है फलाना का हिस्सा पर, नहीं नहीं, मैं प्रेम का सागर हूँ, नहीं मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं हमेशा प्रेम ही प्रेम अर्पित बांट रहा हूँ। बस जैसे मन में भावना आई यार वो तो ऐसा है, उसको सुनाना पड़ेगा, नहीं नहीं मैं प्रेम का सागर हूँ, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत सोच लिया था, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ठीक है सर, हैं आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू, मज़ा आ गया।